वेलकम सर, वेलकम। रूरल मेंबर्स, आई सल्यूट यू ऑल। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ एंड आई सल्यूट योर पावर बिकॉज यू आर मोर एनर्जेटिक एंड पावरफुल। रियली सिंस लास्ट 1 hour मैं यहाँ पर पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ। सो एवरीबडी इज वेरी मच एक्टिव। Some of the district meeting when I go there, somebody used to sleep after the lunch meeting. Somebody used to go out. Somebody used to chat in the mobile phones. But here I am seeing in the Karimnagar, everybody is active. So I want to salute you. The reason is, even I am seeing the district president, our Mohan Bhai, he himself very active. And our working president, he is also active. So I feel that we all have a positive energy within ourselves. हमारे अंदर एक positive energy है. That energy is that we can change this world, we can change this society. इस समाज में जितनी भी गलतियां हो रही है, जितनी भी inequality हो रही है, जितने भी समाज में अन्याय हो रही है, सारे अन्याय, सारे गैर बराबरी, inequality, सारे गैर इंसानी, inhuman activities, we can throw it out. Through our actions, through our unity, through our compassion. तो मैं आप सबके चेहरे में देखता हूँ. So our some of our friends also asked me, आप पहले बात करिए. So I am very much interested to listen all your speeches. आप सबके भाषण इसलिए भी सुनना चाह रहा हूँ. Even though I have some problem in understanding Telugu, but आप सबके वो जज्बात, that emotions, that interest and excitement, I just want to enjoy that thing. I was enjoying it as I was just sitting quiet and seeing all your faces, all your expressions, all your speeches. Now I come to the point. The reason why we are sitting here. क्या कारण है हम लोग यहाँ पर बैठे? तो हम सब जानते हैं राजीव गांधी पंचायत का संगठन कांग्रेस पार्टी के एक डिपार्टमेंट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन 4 है पार्टी के, उसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन डिपार्टमेंट में एक अहम डिपार्टमेंट राजीव गांधी पंचायत का संगठन। मैं इसलिए अहम डिपार्टमेंट में इसलिए बोलता हूँ, अगर हम लोग आरजीपीआरएस में दिल लगा करके काम करते हैं, इफ यू आर वर्किंग डेडिकेटेडली इन आरजीपीआरएस, रियली आई कुड एबल टू अश्योर यू दैट हम समाज में भी बदलाव ला सकते हैं, अपने व्यक्तिगत भी बदलाव ला सकते हैं और पार्टी में भी बदलाव ला सकते हैं। इसको मैं कई सारी जगह पर मैं आप सबसे एक्सपीरियंस में बहुत छोटा हूँ, एज वाइज बहुत छोटा हूँ, बट आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री, देश भर में घूमा हूँ, देश भर में संगठन के लिए काम किया हूँ, संगठन के लिए काम करते आता हूँ और संगठन के लीडरों से मिलता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, गाँव-गाँव में जाता हूँ। I have seen many changes done by the cadres of RGPRS. तो कई सारे जगह पर RGPRS के members, RGPRS के cadres, they have done excellent work. They have changed the scenario. 5 साल पहले किसी गांव में सूखापन था, जहाँ पर पानी नहीं था, जहाँ पर लोग गरीबी में थे, जहाँ पर गायों के लिए, भैंसों के लिए चारा नहीं था। 5 साल के बाद वहाँ पर चारा होने लगा है, पानी आने लगा है, पेड़ उगने लगा है, फॉरेस्ट लोग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया है, कई सारी जगह पर बहुत अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बनाया है। तो ये आरजीपीएस में रहने की वजह से बनाए ये नहीं बोल सकता हूँ, बट आरजीपीएस की जो फ्रेंड सर्कल जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन सर्कल जो है, द ऑर्गेनाइजेशन सर्कल itself motivates each and every cadre to do something for the betterment of the society. तो वही हम चाहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हम लोग जन जन तक पार्टी को नहीं देखकर पहुंचाते हैं, इट मींस वी आर डूइंग ए ग्रेट मिस्टेक।
they are committing a biggest mistake. Because कई सारे जगहों पर पार्टी सत्ता में नहीं है. For example, तमिलनाडु, वहाँ पर पिछले 60 साल से पार्टी there is no power. But पार्टी के जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है. उसके साथ साथ जो भी टीम्स हैं, not only RGPS, Youth Congress, Minority Congress, महिला कांग्रेस, SC/ST कांग्रेस, every unit कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत है. ठीक, अब हम तेलंगाना में यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? बिहार में तो पहले मैडम ने बोला है कि RJPRS का हिस्ट्री बताया है. जो आपके अभी प्रेजेंट तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन जी हैं, वो मेरे मतलब इमीडिएट हमारे लीडर रहे हैं. पिछले 10 साल से RJPRS के नेशनल चेयरमैन रहे थे. Even now she is the chief advisor of RJPRS. Even though she is the in charge for Telangana, she is the chief advisor of RJPRS. And मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ, RJPRS is the only organization which works on developing the leaders to contest election. Developing the leaders, training the cadres to contest election. None of the other wing is not working on that spectrum. क्योंकि इसका एक ही मकसद है कि गिविंग द पावर टू द हैंड्स ऑफ द पीपल. जनता के हाथ में पावर देना है. जनता के हाथ में पावर, दे हैव टू फील द पावर. आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम सॉर्ट ऑफ माय वार्ड, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय जिला, समथिंग लाइक दैट. तो ये सपना कोई अभी के सपना नहीं है. ये सपना हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा, जिसको महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय का नाम दिया, जिसको महात्मा गांधी जी ने स्वराज का नाम दिया. स्वराज के कॉन्सेप्ट को महात्मा गांधी जी के बाद इस देश में लेकर हमारे सामने पहुंचा हमारे इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये फील किया कि गांव में रहने वाले दिल्ली में बैठकर के गांव के लिए सोच नहीं सकते, गांव के लिए सोच नहीं सकते, घर के बारे में सोच सकते हैं, गांव के बारे में सोच नहीं सकते. तो क्या करना है? तो गांव में रहने वालों के हाथ में पावर देना है. जब तक गांव में रहने वालों के हाथ में पावर नहीं जाएगा, तब तक वो गांव तरक्की नहीं होगा. क्योंकि गांधी जी ने बोला है, विलेज इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री. जब तक विलेज एम्पावर नहीं होगा, तब तक देश एम्पावर नहीं हो सकता है. सो इफ यू वांट टू मेक दिस नेशन एज अ पावरफुल नेशन, अ स्ट्रांग नेशन, अ वेल बीइंग नेशन, तो गांव हमें वेल बीइंग होना चाहिए, गांव विलेज स्ट्रांग होना चाहिए, विलेज एम्पावर होना चाहिए. इसी को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले राजस्थान में लोकल बॉडी चुनाव करने कराया. तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पर देशव्यापी स्ट्रक्चर है, जो कास्ट स्ट्रक्चर चलते आ रहा है, जहाँ पर गरीब अमीर का एक स्ट्रक्चर चलते आ रहा है. हालांकि संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी बोलने के बावजूद यहाँ पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज होता है. तो उसके लिए इसको कानून बनाया. दे मेक दिस एज ए एक्ट. तो कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया. बट उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को फिर उसके बाद में राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में पास कराने की कोशिश कराया, बट वो पास नहीं हो पाया. जो राजीव गांधी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनके मां जो हैं, उनके देहांत के वक्त में जो राजीव गांधी जी नहीं रोए थे, उससे कई गुना ज्यादा जो लोकल बॉडी अधिकार के लिए कानून पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था, उस वक्त में वो उतना रोए. इसलिए कि मैं इस देश के तरक्की को मेरे सामने देखना नहीं चाह रहा हूं. नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा एक नक्शा था. मतलब भारत को, मतलब हम बहुत बड़ा लेवल पे लेकर जाना है. भारत के गांव